अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और इस रमज़ान के मुबारक महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और कुकिंग और खानों को आप इतना प्रेफरेंस ना दें, कम से कम वक्त अपना लगाएं इन पर। इसी वजह से मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिसको यूज़ करते हुए वो अपना कम वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तार बनाने में या आप सहरी बनाने में। और इसके अलावा भी मैं सीरीज़ लाऊंगी जिसमें आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप छिलके वाली माश की दाल। इसको आपने पानी में भिगो कर रख लेना है। और इसके साथ साथ मैं लूँगी तकरीबन 1 कप और बग़ैर छिलके की माश की दाल। ठीक है, दोनों को आपने खुले बर्तन में भिगो कर रखना है। मैंने यहाँ पे बाद में खुले बर्तन में इनको भिगो के रख दिया था। और आपने छिलका फेंकना नहीं है माश की दाल का। जब तक वो भिगो कर रखा हुआ है, मैंने लहसुन छील कर रख दिए थे और इन लहसुनों को मैंने मेजर कर लिया था कप के ज़रिए कि ये 1.5 कप के बराबर है। अब इन तमाम लहसुन के टुकड़ों को मैं डाल दूंगी ब्लेंडर में और इसमें मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है कि जो भी अपनी फैमिली के हिसाब से मेजरमेंट ले लें आप रमज़ान के हिसाब से, और उस हिसाब से आपने ये निकाल लेनी है लहसुन। और फिर इसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे आधे रह गए थे तो मैं फिर उनको ब्लेंड कर रही थी। और जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि कोई भी ट्रे लेनी है। जैसे आइस क्यूब्स की ट्रे मिलती होती हैं, तो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आपने वो ट्रे लेनी है। उसको अच्छे से धो लें। उसके बाद आप उसमें डाल देंगे 1-1 स्पून। मैं जो यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ वो 1 स्पून के हिसाब से ले रही हूँ, क्योंकि खाने में 1 स्पून डल जाता है। तो इसलिए मैं 1 स्पून के हिसाब से मैं भरती जा रही हूँ आइस क्यूब्स की ट्रेज में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इधर मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इनको फिलअप कर लिया। और अब मैंने कोई भी प्लास्टिक रैप मिलते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक जो शॉपर्स अवेलेबल होती हैं उनको अच्छे से धोकर ड्राई कर लें और उनसे इनको कवर कर लेना है। और कवर करना ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि यूँ स्मेल नहीं आएगी आपके फ्रीज़र में से। जब आप कवर इनको करेंगे ना तो फिर स्मेल नहीं आएगी फ्रीज़र में से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे अब अदरक काट रही हूँ। अदरक के छिलके मैं अच्छे से उतार लूँगी और अदरक की भी मेजरमेंट मैं उतनी ही लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी पूरे मंथ में, या फिर हाफ मंथ मेरा चल जाएगा। अदरक कम इस्तेमाल होती है। अब मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में डालूँगी और फिर इसकी लिड मैं कवर कर दूँगी। और ये आपके हिसाब से, आपकी फैमिली जितनी बड़ी हो या जितनी छोटी हो तो उस हिसाब से आपने लेना है। ठीक है, और अब इसमें भी आपने पानी डालना है। ओके, पानी आप डालेंगे तभी ये ब्लेंड करेगा अच्छे से। और इसे ब्लेंड करने के बाद ये जो मैंने लहसुन के क्यूब्स लिए थे उनमें 2 ये बच गए थे, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर रही हूँ। और बाकी के लिए मैं दूसरी ट्रे यूज़ करूँगी। ठीक है, इस पर मैंने प्लास्टिक रैप डाल दिया है। बाकी के लिए मैं दूसरी ट्रे ले रही हूँ। तो इसमें भी मैंने देखिए मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ अदरक, क्योंकि अदरक कम इस्तेमाल होती है। ठीक है, उस तरीके से मैंने इसको फिलअप कर दिया। और अब मैं इसको भी प्लास्टिक रैप से कवर कर लूँगी ताकि अदरक की स्मेल ना आए फ्रीज़र में से। ठीक है, आपने भी यूँ ही करना है। और बहुत आसान तरीका है, आसान मेथड है आपका। यूँ है कि रोज़ की झंझट से आप आज़ाद हो जाएंगे, जो रोज़ अदरक लहसुन को निकालना पड़ता है, छीलना पड़ता है। यूँ आप फ्रीज़र में ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र के फ्रीज़ कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास मिंट लीव्स थे, कुछ इनमें से ड्राई हो चुके थे और कुछ फ्रेश थे, तो मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ।
और आपने फेंकना दोनों को नहीं है, ना ड्राई लीव्स को और ना ही फ्रेश लीव्स को। और आपको पता है कि चटनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में, तो इसलिए मैं इसके लिए इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। और ब्लेंडर में इसके अलावा आपने सब्ज़ मिर्च भी डालनी है। और फिर आप इन्हें क्या करना है, मैंने इनको ब्लेंड कर लिया। अब मैं आइस क्यूब्स ये मैंने 3 पहले से ही बना के रखी थी। जब आप ब्लेंड कर लें तो आपने इसमें पानी डालना है, 1/2 कप आप पानी ऐड कर लें। और पानी डालने के बाद आपने आइस क्यूब में भरना है। इस तरीके से आपकी मिंट ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। और फिर इस तरीके से मैंने इनमें भर दिया, तमाम आइस क्यूब में भर दिया। और फिर अब मैं इसमें क्या कर दूंगी कि इस लिड को भी कवर कर दूंगी रैप से। ठीक है, ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये बबल्स हैं, अब इनको टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं, तो वरना ये थोड़ी देर अगर पड़े रहें तो ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि इसको रैप से कवर अप कर लेना है। अगर आपके पास रैप मौजूद ना हो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप कोई भी शॉपर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई ढक्कन यूज़ कर सकते हैं जिससे ये कवर अप हो जाए। और फिर इस तरीके से ये कवर अप मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो सूखे जो मिंट लीव्स थे ना, जो उनको मैं सुखा कर यूँ ड्राई कर लूँगी। अब ये भी काम आ जाएंगे चटनी वगैरह में और अक्सर गार्निशिंग के लिए काम आ जाएंगे। तो इतने में मैंने 3 घंटे तक दाल को भिगो कर रखा था। कम से कम आपने 3 घंटे तो लाजमी इसको भिगोना है, ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा भिगें तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं इनको क्या कर रही हूँ कि जूसर ब्लेंडर में तकरीबन मैंने आधी दाल डाल दी थी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, यानी कि आपने पानी ऊपर से डालना है लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। ये देखें मैं तकरीबन आधे कप के बराबर पानी डाल रही हूँ और फिर मुझे बाद में थोड़ा कम पड़ा था तो मैंने और पानी ऐड कर लिया था। थोड़ा थोड़ा आपने पानी ऐड करना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगे, जहाँ आपको लग रहा हो कि ब्लेंडर सही नहीं चल रहा था, अब आपने पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा सा 1/2 कप मैंने तकरीबन 1/2 या 1 कप इस पूरी दाल में डाल दिया था। और मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कोई भी प्लास्टिक का चमचा लेके हिला रही हूँ। इससे ये होगा कि इससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए ईज़िली इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और जब दाल अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। देखिए किसी भी खुले बाउल में आपने इसको निकाल लेना है। और अब हम इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि पता है बड़ों में इतने मसाले नहीं होते, दही में डाले जाते हैं लेकिन बड़ों में इतने मसाले नहीं होते, तो हम कम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक के डाले हैं, ठीक है। मेजरमेंट आपने याद रखनी है, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक के डाले हैं। और मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया नमक का। इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया ज़ीरा, 1 या थोड़ा सा 1 से कम चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इस पॉइंट पे आपने इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, ठीक है। ये आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये सब हो जाए तो आपने एंड पे थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा आप तकरीबन 1/2 टेबलस्पून डालेंगे, ओके। बहुत कम आपने ऐड करना है मीठा सोडा। अच्छा, अब इसमें इसको आपने फ्राई कर लेना। देखें ऑयल में मैं जैसे ही डाल रही हूँ वैसे ही शेप ये ले रहे हैं, तो खुद ब खुद ये अपना शेप ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप मीठा सोडा आपसे गलती से ज़्यादा डाल जाए ना तो आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है, ठीक है। आपने आधा कप या 1 कप बेसन ऐड करना नहीं, ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मीठा सोडा आपने 1/2 से भी कम टेबलस्पून डालनी है। इससे ये क्या होगा, मीठे सोडे से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे। तो आपने इसको क्या करना है कि मीडियम आंच पे पकाना है। और कोशिश करें कि ज़्यादा तेज़ भी ना रखें, ज़्यादा कम भी ना रखें, ताकि अंदर तक बड़े गल जाएं ठीक से। और फिर आप इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और इसी तरीके से मैं सारी
मटेरियल का, जो मैंने दाल का मटेरियल बनाया था, ब्लेंड किया था, उस सब के बड़े बना लूँगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने बड़े बना लिए हैं। और क्या होगा कि अब ये जो हैं इसलिए मेरे 1 से 2 हफ्ता चल जाएंगे। मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है तो कम ही यूज़ होते हैं। और अब मैं इसको किसी भी अच्छे से प्लास्टिक के रैप में रख लूँगी, या फिर मेरे पास ये मौजूद था शॉपर, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, साफ ड्राई कर लिया था एयर ड्राई, तो मैं इसमें इनको स्टोर करके फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। और अब ये अच्छे से आपने रख लेने हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है दाल का, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने क्या करना है, बड़े आपने निकालने हैं, तकरीबन पानी में 5 मिनट तक इसको भिगो कर रखना है। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं भिगोना कि ये टूट जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दही का जो मटेरियल बनाया होगा, मैंने जो बनाया इसमें मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च, धनिया और कुछ चाट मसाला, थोड़ी सी ये सब चीज़ें, खीरे, ये सब डाल के मैंने इनको इनमें बड़े ऐड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर।